हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आई एम फाइन। यस सर। ओके ओके। चलिए, तो आज हमारा टॉपिक है, जो लास्ट वीडियो हमने क्या पढ़ा था, आर्टिकल। तो आर्टिकल्स का हमने एक पार्ट इंडेफिनिट आर्टिकल कंप्लीट किया था, जिसमें कौन कौन से आर्टिकल्स थे? ए और एन। गुड। और आज का हमारा टॉपिक है डेफिनिट आर्टिकल, जिसका भाग कौन सा है? द। ओके, तो बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं डेफिनिट आर्टिकल द। ओके, मैंने इसको द बोला और कभी कभी हम क्या बोलते हैं? दी। राइट, द बोलते हैं और दी। अब ये द कब बोलते हैं और दी कब बोलते हैं, ये आपको जानना चाहिए। लेकिन इसके पहले हम जानते हैं कि द का मीन्स क्या होता है। तो द का मीन्स क्या होता है? वह। वेरी गुड। द का मीन्स होता है वह, और कभी कभी वो। वह और वो, द मीन्स वह और वो। हम आपको आगे बताएंगे कहाँ आपको द यूज करना और कहाँ वो। राइट, चलिए, तो बात हम ये करते हैं कि कब हमको द बोलना है और कब हमको दी बोलना है। ओके, तो देखिए बच्चों, जब आपको द का यूज करना है किसी वॉवेल के पहले, किसके पहले? वॉवेल के पहले। तब आपको उसको दी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? दी। कब? जब द का यूज किसी वॉवेल के पहले हो। जैसे आप देखोगे कि यहाँ लिखा है ANT एंड। ओके, एंड के पहले आपने लगाया द, तो इसको क्या पढ़ेंगे? दी एंड। क्या पढ़ेंगे? दी एंड। गुड। इसी तरह से आपने देखा ये एलिफेंट लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? एलिफेंट। और इसके पहले आपने यूज किया द, लेकिन आप यहाँ क्या यूज करेंगे? दी एलिफेंट। क्या यूज करेंगे? दी एलिफेंट। तो आपने समझा कि जब किसी नाउन जो वॉवेल से स्टार्ट है उसके पहले हम THE लिखते हैं, यानी उसे क्या पढ़ते हैं? दी। राइट, ओके। और द इसी तरह से जब हम किसी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले नाउन, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले नाउन के पहले क्या यूज करते हैं? THE। ओके, तब हम उससे क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं? द। राइट, तो ये बात आपको क्लियर हुई? यस सर। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि ये लिखा हुआ है रॉक। क्या लिखा हुआ है? रॉक। और इसका फर्स्ट लेटर क्या है? आर। आर क्या है? कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट के पहले अगर आप THE लगा रहे हैं तो क्या इसको रीड करेंगे? द। राइट, द रॉक। सेम ये आपने देखा CAR, कार। कार। तो कार का C क्या है? कॉन्सोनेंट। गुड। इसलिए आपने देखा कि कार के साथ हमने यूज किया THE, तो क्या रीड किया? द। कार। तो ये मैटर क्लियर यस कि सर। कब आप THE को द पढ़ेंगे और कब दी। जब बताइए मुझे, अगर कोई नाउन जो वॉवेल से स्टार्ट है उसके पहले THE लगाया तो आप क्या रीड करेंगे? दी। वेरी गुड। और यदि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है नाउन और उसके पहले आपने THE का यूज किया तो क्या पढ़ेंगे? द। वेरी गुड। ओके, तो हम आगे चलते हैं। तो बच्चों मेन मैटर हमारा है यूज ऑफ द। क्या पढ़े आज आप? यूज ऑफ द। तो देखिए बच्चों, पहले हम इस टॉपिक को ध्यान से समझेंगे। द का यूज, किसका यूज? द का यूज। उस नाउन से होता है वो संज्ञा। यस सर। जो दुनिया में कोई भी नाम है वो क्या है? संज्ञा है। ओके, तो संज्ञा से पूर्व किया जाता है, ये तो क्लियर है। आर्टिकल का यूज किसके पहले करते हैं? संज्ञा के पहले। पर किस तरह की संज्ञा, कौन सा नाउन है जिसके पहले हमें अब द का यूज करना है? किसका यूज करना है? द का। तो देखिए, निश्चित, क्या मैंने बोला? निश्चित यानी डेफिनेट। ऐसी संज्ञा जो क्या हो? निश्चित हो, डेफिनेट हो। क्या हो? निश्चित हो, डेफिनेट। क्योंकि इसका नाम ही है डेफिनेट आर्टिकल। क्या नाम है इसका? डेफिनेट आर्टिकल। इसलिए इसका एक गुण है कि हम ऐसी संज्ञा के साथ द यूज करते हैं जो क्या हो? निश्चित हो, डेफिनेट हो। राइट। सेकेंड आपको याद रखना है, जो विशेष हो। क्या हो? विशेष हो। स्पेशल, उसके साथ हमें द यूज करना है। और आपको तीसरी जो थर्ड पॉइंट है वो याद रखना है,
और ऐसी संज्ञा, ऐसा नाउन जिसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी है। ओके, तो ये 3 पॉइंट हैं, इनको आप ध्यान समझिए कि द का यूज हमें ऐसे नाउन के साथ करना है जो डेफिनिट हो, यानी निश्चित हो। ओके, सेकेंड, ऐसा नाउन जो स्पेशल हो, क्या हो? स्पेशल। और थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया जिसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी हो, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया था कि जिसके बारे में स्पीकर भी जानता हो और लिसनर भी जानता हो, दोनों, बोलने वाला और सुनने वाला दोनों जिस नाउन को पहचानते हो उसके पहले भी क्या यूज करते हैं? द। सॉरी, तो ये मेन पॉइंट मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि यही बेस है। इस द जो आप आर्टिकल सीख रहे हैं इसका मेन बेस यही है। इसी बेस के आधार पर आपको बहुत सारे रूल्स अभी आगे पढ़ने हैं। ओके, तो स्टार्ट करें। यस सर। आपको यहाँ तो समझ में आया? यस सर। गुड। चलिए, तो मैं आपको फर्स्ट रूल बताने जा रहा हूं कि यूज द का यूज करना है हमको बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन। मैंने क्या बोला? सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले, बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन। तो सबसे पहली बात तो कॉमन नाउन क्या है, तो आप लोग समझते हैं कॉमन नाउन? नाउन तो आपने पढ़ा है पहले, यस है सर। ना? आई होप आप लोग समझ रहे हैं कॉमन नाउन क्या है। कॉमन नाउन वह नाउन होता है जिससे उस संपूर्ण जाति का पता चलता है। जैसे मैंने बोला गाय, गाय मतलब अब जितनी गाय है हम सभी को क्या बोलेंगे? गाय बोलेंगे। ओके, राइट। यस सर। जैसे मैंने बोला, क्या बोला? स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या है? आप भी स्टूडेंट हैं, आप भी स्टूडेंट हैं, और भी बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो भी क्या है? स्टूडेंट हैं। तो ये क्या हुआ? कॉमन नाउन। क्या हुआ ये? कॉमन नाउन। इस तरह के कॉमन नाउन। और साथ में कहा गया कॉमन नाउन के साथ साथ वो कैसा नाम होना चाहिए? सिंगुलर। क्या होना चाहिए? सिंगुलर। तो पहला आपको पॉइंट याद रखना है कि द का यूज हम सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ करते हैं, राइट, बट नॉट बिफोर प्लूरल कॉमन नाउन। यदि वही कॉमन नाउन क्या हो जाए? प्लूरल हो जाए। क्या हो जाए? प्लूरल हो जाए। तब हमें उसके साथ द का यूज नहीं करना, राइट। तो फर्स्ट रूल आपने क्या समझा कि हमें द का यूज किस साथ करना है? कॉमन नाउन के साथ। लेकिन कैसा हो कॉमन नाउन? सिंगुलर। वेरी गुड। और अगर वो प्लूरल होगा तब? तो नहीं करना। गुड। एग्जाम्पल समझते हैं। आपने देखा यहाँ लिखा हुआ है गाय एक जानवर है। गाय एक जानवर है, तो ये कौन सी गाय जानवर है? बहुत सारे जो होते हैं, जितनी भी दुनिया में गाय हैं वो सब क्या है? गाय जानवर। जानवर है। यानी हम उस काऊ, गाय वर्ड से सभी पूरी जाति के बारे में बता रहे हैं। सब बता रहे हैं जाति के बारे। तो इसलिए हमने उसके पहले क्या लगाया? द। क्या लगाया? द काउ इज एन एनिमल। ओके, द काउ इज एन एनिमल। तो आपने क्या समझा कि गाय एक जानवर है और सभी गाय के बारे में आपने इस सेंटेंस के थ्रू बताया। ओके, लेकिन अगर लिया आपने लिखा काउज आर एनिमल, क्या लिखा आपने? काउज आर एनिमल। तो ये आपने देखा कि ये काउ जो आपका कॉमन नाउन है यहाँ तो सिंगुलर था, तो आपने क्या यूज किया? द। लेकिन यहाँ क्या हो गया? वो प्लूरल। आपने देखा यहाँ पर क्या हो गया? वो प्लूरल, इसलिए आपने यहाँ पर द का यूज नहीं किया। ये इसका सेंस क्या है? गाय एक जानवर है, लेकिन ये गाय जानवर होती हैं। ओके, और द काउ इज एन एनिमल। ओके, तो आप डिफरेंस समझ रहे हैं कि सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ आपको द का यूज करना है और प्लूरल कॉमन नाउन के साथ द का यूज नहीं करना है। इसके बाद आपने देखा, मैंने लिखा है घोड़ा उपयोगी है। कैसा? घोड़ा भी है। द हॉर्स इज यूजफुल। तो इससे आपको समझ आ रहा है कि मैंने कोई घोड़ा यहाँ खड़ा है तो मैंने बोला कि द हॉर्स इज यूजफुल, यानी आप भी जानते कि सर किस घोड़े की बात कर रहे हैं। ओके, द हॉर्स इज यूजफुल, मतलब आप भी जान रहे हैं और मैं भी जान रहा हूँ कि हम इस घोड़े के बारे में बात करें कि हॉर्स इज यूजफुल। यानी
स्पीकर और लिसनर दोनों जानते हैं। ओके, इसलिए हमने क्या लगाया द। और दूसरी बात वो भी थी कि कैसा ये नाउन है, कॉमन नाउन है। ओके, लेकिन अगर यही कॉमन नाउन क्या हो गया, प्लूरल हो गया, क्या हो गया, प्लूरल। तब आपने देखा यहाँ पर द का यूज हमने नहीं किया। तो ये मैटर क्लियर। यस सर। हमें द का यूज कहाँ करना है, सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ, और प्लूरल कॉमन नाउन के साथ नहीं करना है। गुड। नेक्स्ट रूल देखते हैं। लिखा हुआ है जनरली। जनरली मतलब सामान्यतया। जनरली मतलब सामान्यतया। ओके, द इज नॉट यूज, द का यूज नहीं किया जाता है, सामान्यतः द का यूज नहीं किया जाता है बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन समझते हैं? Yes, जैसे sir. आपका नाम, मेरा नाम, हर्षिता का नाम, जितने भी पर्टिकुलर व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति उनके नामों के पहले द का यूज नहीं करते। पर ये रूल अभी कुछ रूल्स के होते हुए कुछ चेंज भी होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। ऐसा मतलब क्लियर नहीं है कि बस यही मान लेना यथार्थ कि बस कोई भी प्रॉपर नाउन है तो सिर्फ पहले द का यूज नहीं करते, है ना। कुछ ऐसे भी प्रॉपर नाउन है जिनके साथ हम द का यूज करते हैं, जैसे महात्मा गांधी। ओके, महात्मा गांधी पहले हम द का यूज करते हैं, लेकिन मैं बोलूँ राहुल गांधी तो द का नाम द यूज नहीं करना। ओके ओके, तो अभी हम आगे आपको समझाएंगे क्योंकि काफी बड़ा मैटर है ये। तो आपने देखा जनरली द इज नॉट यूज बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज नहीं करना है। और अनकाउंटेबल नाउन, ऐसी नाउन जो कैसी हो, अनकाउंटेबल मतलब जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, उनके साथ भी आपको द का यूज नहीं करना। क्लियर? क्या मैंने आपको बताया? अनकाउंटेबल नाउन के आगे द का यूज नहीं करना और प्रॉपर नाउन के साथ भी द का यूज नहीं प्रॉपर करना, नाउन के यूज है ना। कुछ प्रॉपर नाउन्स ऐसे हैं जिनके साथ हम द का यूज करते हैं, वो अभी आगे डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। जिसमें लिखा है राम इज अ बॉय। ओके, राम क्या है, लड़का। प्रॉपर नाउन। क्या है, राम, प्रॉपर नाउन। इसलिए आपने द राम नहीं यूज किया। ओके, क्योंकि प्रॉपर नाउन है। ओके, मिल्क इज यूजफुल, तो मिल्क क्या है यहाँ पर, अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए आपने यहाँ द का यूज नहीं किया। वाइन इज हार्मफुल, वाइन भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। ओके, तो आपने देखा प्रॉपर नाउन के साथ द का यूज नहीं करना और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी द का यूज नहीं करना। ओके, अभी तक आपने सीखा कि हमें प्रॉपर नाउन के साथ द का यूज नहीं करना और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी द का यूज नहीं करना। ओके, लेकिन सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ द का यूज करना है, लेकिन वही कॉमन नाउन अगर प्लूरल हो जाती है तो द का यूज नहीं करना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यूज द, किसका यूज करना है, द का। बिफोर नाउन, उस नाउन के पहले, विच इज नाउन, जो जानी जाती है, टू स्पीकर एंड लिसनर, यानी ऐसी नाउन जो स्पीकर और लिसनर दोनों जानते हैं, जिसको ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था। ओके, उनके साथ आपको द का यूज करना है, किस साथ, जैसे स्पीकर और लिसनर दोनों जानते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। ओके, देखिए, बच्चे नटखट होते हैं, ये सेंटेंस क्या कह रहा है, बच्चे नटखट होते नहीं, जितने भी दुनिया में बच्चे हैं सभी का स्वभाव क्या है, नटखट, यानी सभी बच्चे कैसे होते हैं। तो आपने देखा, तो आपके चिल्ड्रन आर नॉटी। ओके, पर ये तो मैं नहीं बात कर, आपको ये क्लियर नहीं किस बच्चे की बात कर रहे हैं। ओके, बच्चे नटखट होते हैं, ये अभी क्लियर नहीं कौन से बच्चे। ओके, लेकिन मैंने बोला कि द चिल्ड्रन आर नॉटी, इसका मीन्स हो जाएगा बच्चे नटखट हैं, बच्चे नटखट हैं। हो सकता है मैं शर्मा जी के बच्चों की बात कर रहा हूँ, आपको पता हो कि ये शर्मा जी के बच्चे नटखट हैं,
ना, ये वर्मा जी के बच्चे नटखट हैं, मतलब आप भी जान रहे हो कि मैं किन बच्चों की बात कर रहा हूँ और मैं खुद जान रहा हूँ कि मैं किन बच्चों की बात कर रहा हूँ। तब हम क्या यूज कर रहे हैं, दा। क्या यूज कर रहे हैं, दा। मतलब स्पीकर और लिसनर दोनों को मालूम है कि किसकी चर्चा हो रही है। बच्चे नटखट हैं तो द चिल्ड्रन आर नॉटी, बच्चे नटखट होते हैं तो चिल्ड्रन आर नॉटी। ओके, तो जब आप पर्टिकुलर किसी की बात करोगे, नहीं इन्हीं की बात हो रही है और हम आप दोनों जानते हैं, यानी सुनने वाला और बोलने वाला दोनों जानते हैं, तो वहां पर हम द का यूज करते हैं। ओके, क्लियर? यस सर। ओके, अब देखिए लिखा हुआ है द काउज आर ब्लैक। ओके, अब यहां पर क्यों आपने देखा काउज आर ब्लैक, कहा गया था अभी आपसे कि जब कॉमन नाउन प्लूरल हो तो द का यूज नहीं करना, पर हम यहाँ पर काउज प्लूरल है Yes, और द यूज कर रहे हैं। यहाँ पर वही रूल फॉलो हो रहा है कि आप स्पीकर और लिसनर दोनों इसको जानते हैं किस गाय की बात हो रही है। ओके, द काउज आर ब्लैक, गाय काली, मतलब गाय काली है, 2 4 6 गाय यहाँ खड़ी हैं जो सभी कैसी हैं, काली हैं। तो मैंने आपसे कहा काउज आर ब्लैक, गाय काली है। ओके, मतलब हम आप सभी जान रहे हैं, जिससे चर्चा चल रही है वो सब जान रहे हैं कि इन गाय की बात हो रही है, गाय काली हैं, तो आप यूज करिए द काउज आर ब्लैक। ओके, समझ में आ रहा है बात? Yes, sir. कि जिन नाउन्स की पूर्व में चर्चा की जा चुकी हो या जिसके बारे में लिसनर और स्पीकर दोनों परिचित हैं, ओके, दोनों ही जानते हैं, उनमें आप क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं। तो अब नेक्स्ट देखा जाए। यस सर। ओके, द इज यूज, द का हमें यूज करना है बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। किसके बिफोर? सुपरलेटिव डिग्री। ना, बहुत से आपने पढ़े होंगे, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री पढ़ी आप लोगों ने? यस सर। यस, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। गुड क्या है आपकी? पॉजिटिव, और बेटर कंपैरेटिव, एंड बेस्ट सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव के पहले आपको क्या यूज करना है? द। और सुपरलेटिव की पहचान क्या है? मोस्टली EST लास्ट में मिलता है। क्या मिलता है? EST। ओके, जैसे बेस्ट, बिगेस्ट, ओके, स्मॉलेस्ट। तो देखिए ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। तो आपने देखा यहाँ पर ये बेस्ट क्या है? बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है। राइट, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले आपको बेस्ट के पहले आपने क्या यूज किया? द का यूज किया। यानी आपको याद रखना है कि हमें सुपरलेटिव डिग्री के पहले किसका यूज करना है? द का यूज करना है। ओके, क्लियर? यस सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द इज यूज बिफोर ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर, यू नो, आप लोगों ने पढ़ा होगा कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर। ओके, कार्डिनल मीन्स 1 2 3 4 5 6 जो हम काउंटिंग पढ़ते हैं वो क्या है? कार्डिनल नंबर। बट ऑर्डिनल नंबर क्या है? ऑर्डिनल नंबर आपने पढ़ोगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, पर आप लोगों ने यस सर। ये कहलाते हैं आपके ऑर्डिनल नंबर। तो इन नंबर्स के पहले भी आपको क्या यूज करना है? द का यूज करना है। ओके, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसा लिखा हुआ है द सेकेंड लेसन। ओके, कौन सा लेसन? सेकेंड लेसन। ये क्रम है। ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं? क्रम बताते हैं। ओके, इस लेसन कौन सा है? सेकेंड, दूसरा। ओके, तो आपने देखा ये कौन सा नंबर है? सेकेंड ऑर्डिनल नंबर। इसके पहले आपने क्या यूज किया? राइट। यस सर। ओके, सेम आपने देखा यहाँ लिखा हुआ है, एक मिनट, इज द अराइव इन द, ओके कोई बात नहीं, यहाँ पर हमें लिखना चाहिए था फर्स्ट, FIRST फर्स्ट। ही इज द फर्स्ट टू अराइव इन द मीटिंग, मतलब मीटिंग आने में वह क्या है? प्रथम है। ओके, यानी आपका ये यहाँ पर एक ऑर्डिनल नंबर है फर्स्ट, उसके पहले आपने क्या यूज किया? द। राइट, तो आपने समझा कि जब भी आपके ऑर्डिनल नंबर हो उनके पहले आपको क्या यूज करना है? द। राइट। नेक्स्ट रूल देखते हैं।
तो नेक्स्ट रूल आपको समझना है कि द इज यूज्ड बिफोर। बहुत से पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपने मेमोरी में रखना पड़ेगा, क्योंकि द का रूल बहुत ही क्या है, लेंदी है, मतलब काफ़ी पॉइंट है इसमें। ओके, लेकिन हाँ प्रैक्टिस के आगे कुछ भी कठिन नहीं होता है। आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बुक्स में देखेंगे और बहुत सारी आप एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको ये लर्न हो जाएंगे। आपको रटना वगैरह नहीं पड़ेगा, रटना चाहिए भी नहीं। ओके, चलिए तो देखते हैं कौन से वो पॉइंट हैं जिनमें, कौन से बिंदु हैं जिन्हें हमें समझना है और याद रखना है, जिनमें किसका यूज करना है, द का। चलिए तो सबसे पहले पहाड़ों के नाम के पहले पहाड़ समझते हैं आप लोग, माउंटेन वगैरह, जैसे आप यूज किया हिमालय, तो हिमालय पहले आप क्या यूज करेंगे, द। तो किसी भी पहाड़ का नाम हो उसके पहले आपको क्या यूज करना है, द। गुड। जैसे नदियों के नाम के पहले, जैसे गंगा क्या है, नदी, राइट, तो गंगा के पहले क्या यूज किया आपने, द। गुड। धर्मों के नाम के पहले, धर्म समझते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में हम सब भाई भाई। ओके, तो धर्मों के नाम के पहले हमें क्या यूज करना है, द। ओके, जैसे हिंदू तो द हिंदू, राइट। मौसम, मौसम समझते हैं आप लोग, यस सर। ओके, मौसम, समर, विंटर, रेनी। ओके, तो मौसम की जब नेम आते हैं तभी आपको यूज करना है द, जैसे यहाँ पर द विंटर। ओके, राइट, समझ में आप लोग बात है। यस सर। इन पॉइंट्स को आपको समझना और याद रखना है। इसके बाद ग्रहों के नाम के पहले, ग्रह समझते हैं आप लोग, यस सर। वेरी गुड। प्लेनेट जैसे सन है ना, मून, स्टार, अर्थ, ये सब क्या है, प्लेनेट है। इनके नाम के पहले भी आपको यूज करना है द, जैसे यहाँ लिखा द सन, द मून, द स्टार। ओके, फिर आप देखते हैं महासागर, महासागर समझते हैं, ओशियन है ना, जैसे हमने आपको नोट किया है द पैसिफिक ओशियन। तो जितने ये ओशियन है, महासागर है, उनके नाम के पहले भी आपको सॉरी द का यूज करना है। ओके, बात समझ में आप लोगों को, वेरी गुड, एक्साइटेड रहिएगा। ओके, महाद्वीप, क्या मैंने बोला, महाद्वीप, जैसे एशिया, अफ्रीका, ओके, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है, महाद्वीप है। तो महाद्वीप के नाम के पहले भी हमें क्या यूज करना है, द। ओके, क्या यूज करना है, द, राइट। प्रसिद्ध इमारत है अगर कोई जो फेमस है, जैसे कुतुब मीनार, क्या है, कुतुब मीनार, ताजमहल भी इमारत ही है, फेमस है, तो इसके पहले आपको क्या यूज करना है, द। यानी जितनी भी प्रसिद्ध इमारत है यानी दुनिया में फेमस है, ओके, उनके पहले क्या यूज करेंगे आप लोग, द, राइट। इसके बाद धर्म ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ समझते हैं आप लोग, जो हमारी पवित्र पुस्तकें हैं, जैसे रामायण, गीता, कुरान, बाइबल ना, गुरु ग्रंथ साहिब, तो ये सब बुक्स जो हमारी पवित्र किताबें हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उनके पहले भी आपको क्या यूज करना है, द का यूज करना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ नोट किया है द गीता, द कुरान। ओके, यस सर। गुड। जैसे विकसित देश, जैसे हमारा इंडिया भी क्या है, अभी विकास की ओर अग्रसर है, कैसा है, और कुछ देश ऐसे हैं जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, विकसित हो चुके हैं। उन देशों के नाम के पहले हमें क्या लगाना है, द। ओके, हालांकि ये प्रॉपर नाउन है, बट मैंने बताया ना कि कुछ खास स्पेशल प्रॉपर नाउन के पहले हम द का यूज करते हैं। तो जैसे विकासशील देश यानी जो सॉरी विकसित देश, विकसित देश जैसे अमेरिका, रसिया, जापान, ये सब क्या है, विकसित देश है। इनके नेम के पहले हमें क्या यूज करना है, द, राइट। समझ में आया आपको मेरी बात, यस सर। ओके। अगर कोई डाउट्स आए क्लियर करते चलिएगा। ओके, यस सर। दिशाओं के नाम, दिशाओं के नाम, दिशा समझते हैं, डायरेक्शन, ओके, जैसे ईस्ट, वेस्ट, ओके, नॉर्थ, साउथ, ये सब क्या है, दिशा। इनके नाम के पहले भी आपको क्या यूज करना है, द का यूज करना है, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। ओके, महान व्यक्ति और या देशभक्तों, महान व्यक्ति हमारे हिस्ट्री में, हमारे इतिहास में बहुत से महापुरुष हुए हैं, हमारे
है ना, देशभक्त हुए हैं, उनके नाम के पहले भी हम क्या यूज करते हैं, द। जैसे मैंने पहले आपको जिक्र किया था, महात्मा गांधी। बहुत से लीडर्स हैं जो महापुरुष हैं, महान नेता हैं, और बहुत से हमारे देशभक्त हैं, चंद्रशेखर आजाद। ओके, उनके नाम के पहले हमें क्या यूज करना है, द। जैसे द महात्मा गांधी। ओके, यस सर। और 7 अजूबों, वंडर, जो 7 वंडर है हमारे वर्ल्ड में, जैसे ताजमहल, क्या है, ओके, और चाइना वॉल देखे ना आप लोग, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये भी क्या है, एक अजूबा है। ओके, और ताजमहल, इस तरह से हमारे 7 वंडर्स हैं। कितने वंडर्स हैं, 7। इन सभी के नेम के पहले भी हम क्या, द का यूज करते हैं। तो बच्चों, आपको ये सभी पॉइंट्स पर आपको नेम सर्च करने हैं और प्रैक्टिस करनी है। ओके, कि कौन कौन सी नदियों के नाम है, कौन कौन से ग्रंथ हैं, है ना, कौन कौन से महासागर हैं, कौन से महाद्वीप हैं, प्रसिद्ध इमारतें कौन कौन सी हैं, विकासशील विकसित देश कौन कौन से हैं। ओके, इस तरह से आपको ये नेम सर्च करने हैं और प्रैक्टिस करनी है। ओके, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको क्या करेगी, परफेक्ट बनाएगी। ओके, चलिए, तो अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू आपको कुछ और समझाना चाहूँगा, जिससे आपको कुछ कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए, जैसे मैंने आपको बताया था, पूर्व चर्चित, पूर्व परिचित, यानी जिसे स्पीकर और लिसनर दोनों जानते हों। ओके, तो इसका हम किस तरह से रूल फॉलो करेंगे सॉरी, और कैसे यूज करेंगे देखते हैं। और अगर सही यूज नहीं करेंगे तो देखिए क्लियर भी नहीं होगा। देखिए, जैसे मैंने बोला, देयर वॉज किंग, एक राजा था। देयर वॉज किंग, राजा था। पर क्या अभी आप जानते हैं किस राजा की बात कर रहे हैं सर? नो। तो जब नहीं परिचित है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, आ। ओके, जब मैं तो जान रहा हूँ कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बट अभी आपको नहीं मालूम कि सर किसकी बात कर रहे हैं, किस राजा की बात कर रहे हैं। तो जब अभी पूर्व चर्चित नहीं है तो आपने क्या लगाया, ए, या एन आ सकता था। ओके, चलिए, तो यहाँ पर किंग के वजह से क्या आएगा, ए। अब मैंने बोला देयर वाज अ किंग, किंग हैड, अब किस किंग की बात हो रही है, अब जिसकी मैंने जिक्र स्टार्ट करी, यानी अब आप समझ गए कि सर उसी राजा की बात कर रहे हैं। ओके, अगर मैं यहाँ द लगा देता हूँ, इसका मतलब अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, देयर वाज अ किंग, द किंग हैड, मतलब एक राजा था, वह राजा, वो राजा। अब मैं उसी राजा की बात कर रहा हूँ, कहानी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, तो मैंने द यूज कर दिया, यानी आप समझ गए कि सर अब उसी राजा की बात की जो पहले चर्चा की है सर ने, जिस राजा की। ओके, तो द किंग हैड डॉटर। ओके, तो अभी डॉटर का तो जिक्र नहीं आया था पहले, तो अभी हम क्या यूज करेंगे, आ डॉटर। वेरी गुड। ओके, देयर वाज अ किंग, एक राजा था, द किंग हैड अ डॉटर, उस राजा की एक लड़की थी। कौन थी, एक लड़की थी। राइट। डॉटर वाज अनएजुकेटेड, लड़की अशिक्षित थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। मैं किस लड़की की बात कर रहा हूँ, जो राजा की थी। अब आप परिचित है ना, तो आप क्या यूज करेंगे, ए या एन या द। वेरी गुड, द डॉटर वाज अनएजुकेटेड, क्योंकि अब ये पूर्व चर्चित है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ओके, फादर कॉल्ड, फादर कॉल्ड, ये फादर कौन है, लड़की का पिता, किंग। तो ये कॉमन सेंस हमारा समझ है कि हम उसी राजा की बात कर रहे हैं, क्योंकि उस लड़की का पिता ही तो फादर है। तो क्या बोले हम, यहाँ क्या आएगा, द फादर, द फादर का राजा ने बुलाया। कैसे बुलाया, टीचर। टीचर अभी तो फर्स्ट टाइम आया, कौन सा टीचर पता ही नहीं है। ओके, तो क्या यूज करेंगे, आ टीचर। ओके, फिर आया टीचर गेव, अब किसी की बात हो रही है, वही जो आ चुका है, जिसे राजा ने बुलवाया है। तो द टीचर, वह टीचर, वह शिक्षक, गेव ने दिया, क्या दिया, इंग्लिश सेंटेंस दिए। क्या दिए, इंग्लिश, अंग्रेजी के वाक्य दिए। किसके वाक्य दिए, अंग्रेजी के। ओके, तो गिव एन इंग्लिश सेंटेंस, एक इंग्लिश का वाक्य दिया। क्या दिया, एक अंग्रेजी का वाक्य दिया। टू गर्ल, ओके, टू गर्ल। अब कौन है गर्ल, समझ में आ रहा है क्या? अगर नहीं समझ में आ रहा है कौन गर्ल है, तो हम क्या ला सकते हैं, आ।
मान लीजिए गर्ल अभी फर्स्ट टाइम है तो क्या लगाया हमने आ, और अगर इसका फिर अगेन गर्ल आ गया तो क्या लगाएंगे हम द गर्ल ट्रांसलेटेड किसको टच किया उसने सेंटेंस जो दिया गया था, कौन सेंटेंस इंग्लिश तो ये पहले से हमें नॉलेज में है। ओके तो क्या है यहाँ आ या दा, वेरी गुड द सेंटेंस। ओके अभी हम आपको इसकी स्टोरी बताएंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। ओके द सेंटेंस, इसमें फिर अगेन फादर आ गया तो क्या यूज करेंगे द, वेरी गुड। फादर मेड गर्ल एंड टीचर, तो गर्ल भी आपको पहले से ऑलरेडी आपका पूर्व चर्चित है, क्या यूज करेंगे द, और टीचर भी ऑलरेडी चर्चित है तो क्या यूज करेंगे द। ओके चलिए अब मैं आपको स्टोरी समझाता हूँ तो आपको क्लियर समझ में आएगा। देयर वाज अ किंग, एक राजा था। द किंग हैड अ डॉटर, उस राजा की एक बेटी थी। ओके द डॉटर वाज अनएजुकेटेड, वह बेटी वह लड़की कौन सी राजा की लड़की अनएजुकेटेड थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी। ओके द फादर कॉल्ड अ टीचर, तो राजा ने यानी पिता ने लड़की के एक टीचर को बुलवाया। ओके द टीचर, वह टीचर जिसे किसने बुलवाया था, राजा ने बुलवाया था। द टीचर गैव एन इंग्लिश सेंटेंस, उस टीचर ने एक अंग्रेजी का वाक्य दिया। ओके टू गर्ल, अगर एक लड़की को दिया, एक लड़की को दिया भी क्लियर नहीं, किस लड़की को दिया, किस लड़की को दिया भी क्लियर नहीं है। जिसको दिया द गर्ल, तो वह लड़की जिसको ओके दिया था। द गर्ल ट्रांसलेटेड द सेंटेंस, उस सेंटेंस को जिसे किसने दिया था, टीचर ने ट्रांसलेटेड किया, अनुवाद किया। ओके द फादर मेड, पिता ने मेड द गर्ल एंड द टीचर वेडलॉक्ड, तो पिता ने लड़की और उस टीचर की शादी करवा दी। ओके तो आपने समझा कि जब रिपीटेड नाउन आए, पूर्व चर्चित नाउन आए तो हमें क्या यूज करना है। ओके तो कैसा रहा आपका आज का ये नॉलेज ढाका, बढ़िया रहा। तो आपको घर पर प्रैक्टिस करना है। ओके क्योंकि ये काफ़ी लेंदी है और मैं अभी होमवर्क देता हूँ इसके बाद, तो आप उस होमवर्क को करिएगा और मुझे दिखाइएगा, सेंड करिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। ओके ओके थैंक यू बच्चों। आज हमने ढाका बेसिक रूल ही जाना है। अब इसके स्पेसिफिक रूल्स मतलब कुछ अतिरिक्त और स्पेशल रूल्स और हैं जो हम नेक्स्ट टाइम जानेंगे। ओके क्योंकि अभी आप लोगों के लिए काफ़ी है और इसको आप प्रैक्टिस करिए और इस होमवर्क को आप नोट कर लीजिए जो मुझे आप सेंड करिएगा इसको होमवर्क करने के बाद। ओके